सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम डॉट सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक एरे गिवन है जो कि पर्सन्स की वेट को डिनोट कर रहा है और एक लिमिट है जो कि बोर्ड पे लगी पड़ी है। मतलब क्वेश्चन बोल ये रहा है कि हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ बोर्ड रखे हैं और हम उस बोर्ड में अधिक से अधिक एटमोस्ट 2 पर्सन्स को ले जा सकते हैं। अगर उन दोनों पर्सन्स की वेट का समेशन अगर लिमिट से लेस देन और इक्वल होता है तब भी हम 2 पर्सन्स को ले जाते हैं, अदरवाइज हमें एक ले जाना है। तो इसे सॉल्व कैसे करें? और हाँ, क्वेश्चन में हमें ये बताना है मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने लगेंगे। तो उसको नॉर्मल अप्रोच क्या क्या हम सोच क्या सकते हैं? नॉर्मली हम यही सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, एक मिनिमम नंबर वाले वेट वाले पर्सन को उठाते हैं, एक मैक्सिमम नंबर वाले वेट वाले पर्सन को उठाते हैं और दोनों के वेट के समीशन चेक करते हैं क्या वो हमारा लिमिट से लेस देन है या इक्वल है। अगर लिमिट से लेस देन या इक्वल है तो दोनों पर्सन जा सकते हैं। अगर लिमिट से ग्रेटर है तो कोई एक ही जाएगा, वो देखते हैं कौन जाएगा। तो मैंने पहले क्या किया कि मैं चूज़ कर लेता हूँ मिनिमम मिनिमम 1 होगा हमारी सारी में और मैक्सिमम 3 होगा। अब इन दोनों का समीशन जो आएगा वो तो हमारा 4 होगा और लिमिट हमें दी है वो 3। अब 4 हमारा 3 से ग्रेटर है। अब हमारे पास ये है कि 1 जाएगा या 3 जाएगा, क्योंकि दोनों तो जा नहीं सकते। लिमिट से ग्रेटर हो गया हमारे दोनों पर्सनस के वेट का समीशन। अब जा तो या तो 1 सकता है, 1 3 जा सकता है, पर जाएगा कौन? तो यहाँ पे जो है कि हम मैक्सिमम वाले को भेजेंगे। क्यों भाई? देखो, अगर हम 1 को लेते हैं तो 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स का समीशन करते हैं। जैसे 1 के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, टू भी है, यहाँ पे 2 भी है, और इन दोनों का समीशन करेंगे तो ये हमारे लिमिट से कम आ सकते हैं। पर अगर ये मैक्सिमम लेके किसी एलिमेंट को चूज करते हैं, वो एलिमेंट इतना तो पक्का है कि वो एलिमेंट 1 से बड़ा होगा, क्योंकि हमारा मिनिमम 1 था। तो मिनिमम से बड़े ही एलिमेंट आएंगे और मैक्सिमम में मिनिमम को ऐड किया तो वो ग्रेटर है, तो मैक्सिमम में मिनिमम से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो तो भाई अल्टीमेटली वो तो ग्रेटर होना ही है। मतलब वो तो भाई कभी नहीं होना है कि मैक्सिमम वाले एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो लिमिट से कम आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जब हम मिनिमम और मैक्सिमम के वेट को ऐड कर रहे हैं और वो लिमिट से ग्रेटर जा रहा है, उस टाइम हम मैक्सिमम को भेज देंगे अकेले और मिनिमम वाला भी किसी एलिमेंट के साथ ऐड होके लिमिट से कम बन सकता है। तो हम नॉर्मल अप्रोच तो ये मैक्सिमम फाइंड करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे और बार बार चेक करेंगे और बोर्ड्स को काउंट करते रहेंगे। पर इससे अच्छा है कि हम इसे सॉर्ट कर देते हैं। अगर हम इसे सॉर्ट कर देंगे एरे को तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 2 3। और हम एक दो पॉइंटर ले लेते हैं। एक पॉइंटर जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से पॉइंट करेगा, जो कि मिनिमम बताएंगे हमारे कि हमारे जो पर्सनस गिवन है उनमें मिनिमम वेट का होना है। और एक एलिमेंट एक पॉइंटर जो होगा वो लास्ट को पॉइंट करेगा, लास्ट इंडेक्स को, जो हमें बताएगा कि इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स ये हैं, मैक्सिमम वेट वाले एलिमेंट्स ये हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें तो करना ही है ना, एस और प्लस को चेक करेंगे। एस प्लस ई का समीशन अगर आ जाता है हमारा ग्रेटर देन ई, तो इस टाइम तो तुम्हें हमने बताया कि उस टाइम हमें कौन सा जाना है, हमें ई जाएगा भाई। उस टाइम तो ई जाना है ना, मतलब कि ये एलिमेंट जाएगा और ई यहाँ पॉइंट करेगा, क्योंकि इसका काम तो है नहीं, इसका काम हो चुका है। अब जब ई जाएगा तो हमें एक बोर्ड की तो जरूरत पड़नी है, तो हम उस टाइम जो बोर्ड के काउंट है उसको बढ़ा देंगे। ये तो एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन आती है कि जब हम एस प्लस ई का समेशन कर रहे हैं और वो हमारा गाइस यहाँ पे लिमिट होगा, अगर वो हमारा लेस देन इक्वल टू लिमिट हो जाता है तब क्या करेंगे? तब तो जब दोनों के वेट का समेशन लेस देन इक्वल्स टू लिमिट आ जाता है तब तो वो मिनिमम वाला एलिमेंट भी जा सकता है, मैक्सिमम वाला एलिमेंट भी जा सकता है। मतलब कि अगर एस और ये 1 + 2 किया वो 3 आया, वो तो भाई इक्वल हो गया, हमारे लिमिट के इक्वल हो गया। मतलब 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है। मतलब अब ना 1 का काम है मेरे को, ना ही मेरे को 2 का काम है। मैं 1 को, एस को भी आगे बढ़ा दूंगा और ई को भी पीछे कर दूंगा। तो इस कंडीशन में एस को मैं आगे बढ़ा दूंगा और ई को पीछे कर दूंगा, और बोट तो हमें एक ही लगी है तो हम बी काउंट को भी बढ़ा देंगे। तो करना यही है। अब क्या करेंगे, अब कोड कैसे करेंगे इसको? तो पहला स्टेप क्या था, तो हमने इसे सॉर्ट किया 1 2 2 3। इसका पहला स्टेप था कि मैंने सॉर्ट कर दिया। मैं इधर कोड लिखते जा रहा हूँ। हमारा क्या था, हमें रिटर्न कराना था नंबर ऑफ बोट। यहाँ पे मैं बोट लिख देता हूँ और यहाँ पे एरे पास करी जाएगी और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे और एक लिमिट पास कर दी जाएगी। और एक लिमिट, ये 3 आर्गुमेंट्स पास कर दिए मैंने। अब मैंने एक पॉइंटर बनाया जो एस को पॉइंट कर रहा है और एक पॉइंटर जो कि एंड वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, एक स्टार्टिंग को एक एंड को। पर ये करने से, पॉइंटर बनाने से पहले मैंने तो पहले सॉर्ट किया था ना, तो मैंने अपने एरे को सॉर्ट कर दूंगा। और उसके बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया था एस जो कि स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर ई बनाया था जो कि एंड वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हमारे एरे का नाम ए है तो ए डॉट साइज -1 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम एस और प्लस को चेक कर रहे थे और देख रहे थे क्या ये हमारे लिमिट से ग्रेटर है, या एस प्लस ई का जो समेशन है वो लिमिट से लेस देन इक्वल है। जब इससे ग्रेटर होता था तो हम ई को माइनस करते थे और बी काउंट को प्लस कर देते थे। जब
लेस देन इक्वल टू होता था लिमिट के, तो हम एस को प्लस प्लस करते थे, ई को माइनस माइनस करते थे और बी काउंट को प्लस प्लस करते थे। मतलब हमें एक और ज़रूरत होगी बोर्ड को काउंट करने के लिए वेरिएबल की, तो बी काउंट इक्वल टू मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और एक वाइल लूप होगा जो आइटरेट करेगा एस लेस देन इक्वल टू ई है, जब तक एस और ई मतलब एस लेस देन इक्वल टू ई है तब तक हम वाइल को चलाना है। और इसमें एक हम वेरिएबल बना लेंगे सम, जो क्या करेगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, मतलब ए ऑफ एस और ए ऑफ ई को समीशन करके दे देगा, और हम उसे कंडीशन के थ्रू चेक कर लेंगे क्या समीशन हमारा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लिमिट है। अगर समीशन लेस देन इक्वल टू लिमिट है तो हमने क्या किया था, एस प्लस प्लस किया था, ई माइनस माइनस किया था और बोर्ड काउंट को बढ़ा दिया था। और दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब सम ग्रेटर देन लिमिट होगा तो उस टाइम हमें ई को माइनस माइनस करना था और बोर्ड काउंट को आगे बढ़ा देना था, और वाइल क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे हमारे कितने बोट्स लगे, मिनिमम बोट्स। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब एक बार इस पे आइटरेट करके अच्छे से चेक कर लेते हैं। हमने पहला स्टेप था, हमने ये सारे सॉर्ट किया, फिर एस बनाया जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और ई बनाया जो कि लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, फिर एक बी काउंट है जो कि जीरो है ना यार। और हमें एक वाइल लूप चलाया है और सम में निकाला, तो पहले क्या हो जाएगा, सम 1 + 3 4 हो जाएगा। हमने देखा क्या हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, नहीं ये फुलफिल नहीं हो रहा है, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में जाएगा मतलब कि ई यहाँ से जाके यहाँ पॉइंट करने लगेगा ई, और जो बी काउंट है, बी काउंट जीरो था तो जीरो से 1 हो जाएगा प्लस प्लस होके। अब नेक्स्ट वाइल लूप चलेगा क्योंकि अभी एस लेस देन ई है। अब फिर सम होगा, इस बार एस 1 है पर ई हमारा 2 है, ए ऑफ ई, इसका जो है वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, जो कि हमारे लिमिट से इक्वल है। तो इस टाइम हम क्या करते थे, एस को प्लस प्लस करते थे, ई को माइनस माइनस करते थे और बी काउंट को आगे बढ़ा देते थे। तो बी काउंट हमारा अब 2 हो जाएगा, और एस मैंने आगे पॉइंट करा दिया और ई मैंने एक पीछे कर दिया। पर अभी भी हमारी कंडीशन ब्रेक नहीं है क्योंकि एस लेस देन इक्वल है, मतलब यहाँ पे एस इक्वल टू ई हुआ है। अब एक बात बताओ यार, यहाँ तुम सोच रहे हो कि अगर मैं सम करता हूँ 2 to 4 तो ये तो लिमिट से ग्रेटर आ जाएगी, पर यहाँ तो एक ही एलिमेंट था, यहाँ तो मैं केवल 2 को सिंगली पास करता था। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कंडीशन में जाऊँ इस टाइम पे जब दोनों एलिमेंट पॉइंट कर रहे हैं और उनका समीशन अगर लिमिट से कम आता है, तो इस कंडीशन में जाएंगे तब भी मेरा एक ही बोर्ड काउंट होगा, और इस कंडीशन में जाएंगे तब भी मेरा एक ही बोर्ड काउंट होने वाला है। तो मैं चाहे ये लूँ चाहे ये लूँ, तो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने नॉर्मली पॉइंट कर, दोनों एक को पॉइंट कर रहे थे, दोनों का समीशन कर लिया, और वो एल्स पार्ट में जाएगा तब भी एक ही काउंट होगा, ई पार्ट में जाएगा तब भी एक ही काउंट होगा। तो यहाँ पे भी हमारा बी काउंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे जो इस एग्जांपल के लिए हमारे मिनिमम बोर्ड्स लग रहे हैं वो 3 हो जाएंगे, और जो जनरलाइज्ड कोड है वो गिवन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।